कृषि सखी इनिशिएटिव, कृषि मतलब फार्मर, सखी मतलब फीमेल की बात हो रही है, और इनिशिएटिव मतलब सरकार ने ये इनिशिएटिव लॉन्च करा है। तो पहले तो मिनिस्ट्रीज आपने ध्यान में रखनी है, कौन कौन मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व रहेंगी। 2 मिनिस्ट्रीज है, एक इंश्योरेंस कंपनी भी है, और एक स्कीम आपने पढ़ी थी लखपतिस दीदीज। अब पता है हुआ क्या, वो जो लखपति दीदीज थी उसमें बड़ी सारी लड़कियों को ट्रेन करा गया कि आप ड्रोन्स का यूज कर सकते हो, अपनी फार्मिंग को और बेटर करना है, सॉइल हेल्थ कार्ड्स का यूसेज कर सकते हो। तो इसमें ना वो जो ऑलरेडी ट्रेन्ड लेडीज थी उन्हीं को इंक्लूड करा जाएगा, ताकि ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा खर्चा ना लगे, वो पहले से अवेयर होंगे। पर वो लेडीज प्रोफेशनल नहीं होगी, ये याद रखना, वो प्रोफेशनल नहीं है। उनको लखपति दीदी स्कीम के अंडर ट्रेन करा गया था कि आप कैसे बेटर अपना एग्रीकल्चर, अपनी फार्मिंग को इंप्रूव कर सकते हो, तो उनको ऑलरेडी ट्रेन करा गया था, तो उन्हीं को इसमें इंक्लूड करा जाएगा। लगभग 70,000 के पास वो नंबर था, अभी 30,000 से ज्यादा का नंबर अलॉट करा गया है कि इतनी फीमेल्स को हम ट्रेन करेंगे इस इनिशिएटिव के अंदर, दैट इज कृषि सखी इनिशिएटिव। नाउ एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है, फार्मिंग के साथ रिलेटेड है, नेचुरल फार्मिंग वगैरह इसमें आ जाएगा। बाकी एग्रीकल्चर में जो भी पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए ताकि आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंप्रूव करी जा सके और जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करी जा सके, वो सारी चीजें यहाँ पे ट्रेनिंग में प्रोवाइड करी जाएंगी। तो सबसे पहले तो कौन सी कंपनी इसको ऑर्गेनाइज करेगी, तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने ही इसको फिर लॉन्च भी करा जो इनिशिएटिव है, ताकि जो विमेन फार्मर्स हैं उनको हम एम्पावर कर सके। और मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है, तो पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर आ जाएगी, और दूसरी रूरल एरिया। लखपति दीदी स्कीम भी जब आई थी तो मेन फोकस कहां पे था, रूरल एरियाज के अंदर, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी है। इन दोनों ने भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा हुआ है कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे इस इनिशिएटिव को। बाकी एक इन्होंने कन्वर्जेंस प्रोग्राम भी चलाया है, नाम उसका वही है कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम। एम्बिशियस इनिशिएटिव है इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंडर, जो इन 2 मिनिस्ट्रीज ने यहाँ पे शुरू करा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, कृषि सखी इनिशिएटिव, ये नेशन वाइड प्रोग्राम रहेगा और मेन एम इनका यही है कि जो विमेन फार्मर्स हैं उनको हमने एम्पावर करना है, ताकि जितने भी अवेयरनेस रिलेटेड प्रोग्राम है, कहीं पे गवर्नमेंट ने कोई कैंपेन चलाई, कोई वॉकाथॉन चलाया, जैसे मैराथन होती है वैसे वॉकाथॉन्स भी चलाए जाते हैं जहां लोग गैदर होते हैं, किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने चलाई होती है, प्राइवेट सेक्टर भी चला सकता है, उनको अवेयर करवाया जाता है डिफरेंट स्कीम्स के साथ। एंड पार्टिसिपेट करेंगी, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, जो भी नई टेक्नोलॉजीज मार्केट के अंदर आ रही हैं कैसे उनको यूज करना है, तो इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग भी करी जाएगी। और साथ में क्रॉप को लेके इंश्योरेंस जो अवेलेबल होते हैं वो भी यहाँ पे प्रोवाइड भी करे जाएंगे, तो जो दीदी इसकी चॉइस होगी वही यहाँ पे अडॉप्टेबल भी होगी। मतलब ओवरऑल फोकस करा जाएगा अवेयरनेस के ऊपर। और दूसरी चीज, अवेयरनेस तभी रेज कर पाओगे जब फीमेल पार्टिसिपेट भी करेगी, और जब पार्टिसिपेट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है जिसने भी वो कैंपेन शुरू करी थी वो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे कि कैसे इस मशीन को यूज करना है, कैसे आप बेटर, वो जो मैंने रीजन बताया कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करवाना है, क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाना है। ऑर्गेनाइजेशन कौन करेगा पूरा, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर और दूसरा रूरल डेवलपमेंट। एंड एम आई थिंक आप समझ गए, अब वही लिखा हुआ है दोबारा से, और इंक्लूसिव जेंडर सेंसिटिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यहाँ पे भी कोई जेंडर बायसनेस ना हो, तो इसी वजह से फीमेल को भी एक्टिव किया जा रहा है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। पर इंडिया के अंदर जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, ज्यादा सोसाइटी हमारी कैसी थी, एग्रीकल्चरल, उस टाइम पे मेल्स की इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा थी। फिर जैसे जैसे टाइम बीता और माइग्रेशंस होने लगी पॉपुलेशन की, मेल को बोल दिया गया कि आप तो ब्रेड विनर हो, आपको जाना ही पड़ेगा काम के लिए, फैक्ट्रीज वगैरह में काम करने लगे, तो अगेन डिपेंडेंसी किसके ऊपर आई थी, फीमेल्स के ऊपर। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी जब एंटर करती है, मेल्स ने उस टेक्नोलॉजी को यूज करना पहले शुरू कर दिया, अब बोला कि यहाँ पे भी हमें इंक्लूसिविटी प्रोवाइड करनी है, फीमेल्स को भी कवर अप करना है। बाकी जेंडर्स की अभी यहाँ पे बात नहीं हुई है, सिर्फ मेल एंड फीमेल, पहले वो वाली चीजें कंपनसेट करनी है। कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाई जाएंगी, मंथली बेसिस के ऊपर अवेयरनेस कैंपेन्स रहेंगे, सोशल और बिहेवियरल आउटरीच, मतलब सैनिटेशन, हाइजीन, रूरल अवेयरनेस, इनको भी टारगेट करा जाएगा। पहले आपने सुना होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब फीमेल की आया करती थी, स्टिल उनको एग्रीकल्चर में काम करना पड़ता था, अब तो सैनिटरी नैपकिन्स आ गए हैं, बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर अवेलेबल है। उस टाइम पे हाइजीन के इश्यूज बहुत ज्यादा मेंटेन थे, सेम वॉशरूम को लेके इशू हुआ करते थे, तो उससे जो वजाइनल इन्फेक्शन है वो भी बढ़ा करते थे। एक मूवी भी आई थी इसको लेके, अक्षय कुमार की थी, हाँ पैडमैन आई थी, तो उसमें ये वाला इशू भी दिखाया हुआ है। तो वो सारी अवेयरनेस भी इस कृषि इनिशिएटिव के अंदर, कृषि सखी इनिशिएटिव के अंदर इंक्लूड करा जाएगा।
तो आगे ना इंक्लूसिविटी, ना सिर्फ अप्रोच इंक्लूसिव है कि सिर्फ जेंडर बायसनेस ना रह जाए फार्मिंग के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, पर सारे पैरामीटर्स यहां पे भी इंक्लूड करे जो शायद फीमेल सफर करती है किसी भी एरिया के अंदर। नेक्स्ट इज कन्वर्जेंस प्रोग्राम, जो मैंने शुरू में बोला कि उसी का एक सब पार्ट आ जाएगा ये इनिशिएटिव भी। तो इसमें बोला गया जो लखपति दीदी प्रोग्राम चलाया गया था, जिसके अंदर 3 करोड़ लखपति दीदी को इंक्लूड करने की ट्राई करी गई थी। ऑब्वियस सी बात है, पूरा कई बार लिखित में ही होता है वो कि रजिस्ट्रेशन करवा दी गई, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ चेकअप के लिए कई बार डॉक्टर्स भेजे जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, पकड़ाते वो डिस्प्रिन या पैरासीटामोल ही है, पर आपको क्या पता है रजिस्टर के ऊपर कौन सी बीमारी लिखती होती है। तो कई बार रजिस्ट्रेशन के ऊपर डाटा ज्यादा ही आता है आपके पास, ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट ही होती है। इसके बाद मेन एम यही था कि हमने रूरल इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, वो भी जैसे अर्बन एरियाज में फैसिलिटीज अवेलेबल हैं वैसे यहाँ पे प्रोवाइड करी जाए। अब यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन दी जाएगी वो ऑलरेडी जो कृषि सखीज होंगी वो पैरा एक्सटेंशन वर्कर्स होंगी, पैरा एक्सटेंशन वर्कर, और दूसरे आते हैं प्रोफेशनल वर्कर्स। मतलब पैरा एक्सटेंशन जो ऑलरेडी ट्रेन करी गई थी फीमेल्स, उन्हीं को कृषि सखीज बोला जाएगा। मतलब जो लखपति दीदी प्रोग्राम के अंडर फीमेल्स इंक्लूडेड थी उन्हीं को इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएंगी। ठीक है जी, मतलब जीरो से नहीं ये शुरू करेंगे, पैरा एक्सटेंशन वर्कर्स आएंगे, प्रोफेशनल इसमें भी नहीं होंगे कि बड़े उनसे जाके आप सीखोगे, गवर्नमेंट ही जो टीचिंग प्रोग्राम है वो शुरू करेंगी। देन सर्टिफिकेशन जो होगा ये अलाइन करेगा उसी लखपति दीदी प्रोग्राम के साथ अलाइन, मतलब जो सर्टिफिकेट किसी भी कोर्स को कंप्लीट करके आप देते हो तो उसके ऊपर लिखा यही वाला प्रोग्राम होगा, मतलब उसी का एक सबसेट आ जाएगा। दूसरा सवाल उठता है कि ये जो कृषि सखीज हैं इनको क्यों चूज करा गया एग्रीकल्चर पैरा एक्सटेंशन वर्कर की तरह। वही चीज कि ट्रेनिंग के ऊपर आपको फिर ज्यादा खर्चा लग जाएगा अगर आप बिल्कुल जीरो से शुरू करोगे, तो इसी वजह से ये पूरी तरह से प्रोफेशनल तो नहीं है, उन्हीं में वैल्यू एडिशन करवा देंगे, तो यही रीजन है। बाकी फाइनेंशियल रीजन वन ऑफ द रीजन इसमें रहेगा ही रहेगा। एंड वो वाली फीमेल्स लखपति दीदीज, अब जब इसमें फीमेल्स ने पार्टिसिपेशन करा तो उनकी फार्मिंग रूट्स बन गई, वो मतलब एग्रीकल्चर को लेके ही आगे क्या कर सकते हैं हम, उन्होंने वैसे सोचना शुरू कर दिया, तो ऑलरेडी वो भी ग्रो कर चुकी हैं उस फील्ड के अंदर, इसी वजह से उन्हीं को इंक्लूड करा गया है। देन व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, क्या क्या प्रोवाइड करा जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले तो एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस बताई जाएंगी, लैंड प्रेपरेशन से लेके हार्वेस्टिंग कैसे करनी है वो सारा इसमें इंक्लूडेड है। ऑर्गेनाइजिंग फार्मर फील्ड स्कूल्स, छोटे छोटे स्कूल्स होंगे इंस्टीट्यूट की तरह, वहां पे अवेयरनेस रिलेटेड कैंपेन्स, सीड बैंक्स अवेलेबल होंगे, बीज भंडार के नाम से आपने दुकानें देखी होंगी तो वो भी अवेलेबल होंगे, एस्टेब्लिश भी करा जाएगा, प्लस मैनेजमेंट का काम भी रहेगा कि कल को आपने सीड बैंक ओपन करना है तो उसको मैनेज कैसे करना है, उससे रिलेटेड प्रोग्राम भी चलेंगे। सॉइल हेल्थ, सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, कई बार जो क्रॉप होती है वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाती, तो या तो सॉइल के अंदर कमी होती है या शायद क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आए हैं, तो आप बेटर प्रैक्टिस कैसे परफॉर्म कर सकते हो वो भी इसमें आएगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इंक्लूडेड है। देन बेसिक ऑफ लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, लाइफ स्टॉक भी इसको इंक्लूड कर दिया है, सब्सिस्टेंस इसमें इंक्लूडेड है। देन बायो इनपुट और बायो इनपुट शॉप्स भी इंक्लूड होंगी, ऐसी रिटेल शॉप्स जहां पे बायोलॉजिकल या फिर एग्री फ्रेंडली इनपुट्स दी जाती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस जहां पे यूज हुई होती है, जैसे आप वैरायटीज भी सुनते हो, सीआर धान आपने एक वैरायटी सुनी थी, तो सारी कैसी हैं बायोलॉजिकल वैरायटीज है, वो सारी अवेलेबल होंगी इन शॉप्स के अंदर। और बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट तो आपको सिखा दी, पर आगे चल के जब कस्टमर से बात करोगे तो कैसे करोगे वो भी इसका एक सब पार्ट है। अब देखो ये थोड़ा सा यूनिक है, जो कहीं ना कहीं आप सोचोगे ये कहाँ ही रिलेटेड होगा, तो इट इज ऑल्सो सबसेट, इसके ऊपर भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। और देन सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल फार्मिंग और दूसरा सॉइल हेल्थ कार्ड, इनके ऊपर स्पेशल फोकस दिया जाएगा। नेचुरल फार्मिंग हम थोड़ा सा देख लेंगे। बाकी दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, बहुत पुराना है, अर्बन के लिए भी था, रूरल के ऊपर ज्यादा फोकस करा गया था ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और रूरल एरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट की कमी है उसको भी जनरेट करा जा सके, तो उसी का एक सबसेट रहेगा। और साथ में जो आपका ये दीनदयाल अंत्योदय योजना और दूसरा मैनेज एक इनिशिएटिव था, ऑटोनमस इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का ही एक छोटा सा इनिशिएटिव है, मैनेज भी इंस्टीट्यूट है इस मिनिस्ट्री का। देन अभी के लिए 70,000 में से जो 34,000 फीमेल्स हैं उनको कृषि सखीज में इंक्लूड करा जाएगा, वो जो पीछे सारी ट्रेनिंग्स आपने दी वो इनको प्रोवाइड करी जाएंगी। फेज 1 के अंदर ये पायलट बेसिस पे ही चलेगा, मतलब पहले पूरे इंडिया पे आप एकदम से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, कुछ स्टेट्स को सेलेक्ट करा गया है जैसे गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड मेघालय। ठीक है, तो ये सारी स्टेट्स को बोला पहले इनको हम टारगेट करेंगे, यहाँ भी ये कृषि सखीज को ट्रेनिंग वगैरह सारी प्रोवाइड करी जाएगी, देन ये वर्क आगे चलेगा। ये भी कीवर्ड है, इसमें पैरा एक्सटेंशन वर्कर्स इंक्लूडेड हैं, प्रोफेशनल वर्कर्स नहीं, वाइसा वर्सा करके स्टेटमेंट डाली जा सकती है। ठीक है,
एंड ये सारी वही डिटेलिंग है, कौन कौन इंक्लूड होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी आएंगे, एफपीओज भी आएंगे, जो भी इंस्टीट्यूशन है एग्रीकल्चर फार्मिंग के साथ रिलेटेड है वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। एंड कितनी देखो यहाँ पे बोला ना पीछे मैनेजमेंट भी सिखाई जाएगी, कल को आपने कोई चीज रिटेल शॉप वगैरह ओपन करनी है कैसे आप कम्युनिकेट करोगे वो भी सिखाया जाएगा। आज के टाइम पे बोला गया कि पिछले प्रोग्राम्स की हेल्प से जो इनको रिसोर्स फी दी जा रही थी दैट वाज अराउंड 4500 पर मंथ, मतलब 4500 रुपए तक का एक्टिविटीज के ऊपर पर मंथ का फी इनके ऊपर लग रहा था। एंड नेचुरल फार्मिंग आ गई। नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि जो नेचर में चीजें अवेलेबल हैं उन्हीं का आप यूज करोगे, उसी से आप फर्टिलाइजर बनाओगे, उसी से वैल्यू एडिशन क्रॉप के लिए बनाओगे। तो नेचुरल फार्मिंग में एक एग्रीकल्चर का ही टाइप है जहां पे आप अवॉइड करते हो केमिकल फर्टिलाइजर्स का, केमिकल जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको आप अवॉइड करते हो और डिपेंड रहते हो नेचुरल प्रोसेसेस के ऊपर और जो लोकल इनपुट्स आपके पास अवेलेबल है। जैसे गांव वगैरह में फर्टिलाइजर तो यूज करा जाता है पर मैन्योर भी यूज करते हैं ना, कंपोस्ट यूज करते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं। वर्मी कंपोस्ट में भी केंचुए ही डाले, केंचुए भी आपके नेचर में अवेलेबल होते हैं। तो नेचुरल जो प्रोसेसेस है उनके ऊपर आप ज्यादा डिपेंड रहते हो। अगेन गोल क्या रहता है, वही केमिकल्स का यूज कर करके या तो सॉइल की एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या फिर फर्टिलिटी लॉस हो जाती है और कल को वैसी प्रोडक्शन आपकी क्रॉप की नहीं आ पाती। प्रिंसिपल क्या है, केमिकल इनपुट्स का यूज नहीं करना है और जो लोकल सीड, यस वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ सीड्स होते हैं जो लोकल वैरायटी के होते हैं। बोलते हैं ना कि उस गांव के अंदर जाओगे तो प्रोडक्शन अलग ही लेवल की है क्योंकि उन्होंने रैपिडली वही वाले सीड्स यूज करे हैं जो वो पहले से यूज करते आ रहे थे। तो इसमें यही फोकस करा जाता है कि लोकल सीड्स का यूज करना है। इंडिजिनस प्रैक्टिसेस, कई प्रैक्टिसेस हम फॉरेन से भी अडॉप्ट करते हैं। जैसे आजकल वैरायटीज बनाने लग गए हैं, राइस की वैरायटी बनानी है, व्हीट की वैरायटी बनानी है। पहले ये फॉरेन कॉन्सेप्ट थे, पहले हम डिपेंडेंट होते थे इंडिजिनस सीड्स के ऊपर। कभी कभी सुनते हो ना, अब ये बाहर से आई है इस वजह से ये सीड महंगा मिलेगा आपको, वो चॉइस होती है फार्मर की, करना है यूज कर सकते हैं। पर फार्मर ज्यादा रिलायंट नहीं रहते उन प्रोडक्ट्स के ऊपर कि हमारा क्लाइमेट डिफरेंट है, उनका क्लाइमेट डिफरेंट है, शायद उतनी प्रोडक्शन हमारी कंट्री में ना आए। और उसके बाद मेंटेन सॉइल हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी, और सॉइल को जितनी कम डिस्टर्बेंस आप प्रोवाइड करेंगे उतना ही बेटर है। टाइप्स आते हैं इसके, पहला है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट इसलिए बोला क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत ही कम आती है। जैगरी के ऊपर थोड़ी बहुत कॉस्ट आ जाती है, आपको खरीदना पड़ सकता है। अगर तो आपके पास लगा हुआ है, वर्कशॉप तो नहीं बोलेंगे, छोटा सा प्लांट भी लगा हुआ है तो वो तो डेवलप कर लेंगे जहां पे शुगर केन की अवेलेबिलिटी है। पर सब जगह पे शुगर केन अवेलेबल नहीं है तो थोड़ी बहुत कॉस्ट आपको लगेगी। इसी वजह से इसको क्या बोल दिया, जीरो बजटिंग। फॉर्म वही है नेचुरल फार्मिंग वाली। इंडिया में इसको प्रमोट करा जा रहा है। गौ, जो गौ होती है हमारी, गौ हिंदी में आ गया और काउ इंग्लिश में आ गया, तो वही इनपुट्स इसमें दिए जाते हैं, वही गोबर यूज करा जाएगा, वही उनका जो यूरिन होगा उसका भी यूज करा जाएगा। जीव अमृत, बीज अमृत, ये सारी चीजें इसमें बनती हैं। कभी फिर डिटेल में देख लेंगे अगर नेचुरल फार्मिंग के ऊपर कोई डेजिग्नेटेड आर्टिकल आता है कि इनके अंदर भी फर्दर कॉम्पोजिशंस होती हैं। अभी 3-4 आइटम्स और होती हैं। सेकेंड टाइप, हाँ टोटल 4 आइटम्स थी। पांचवी एक वैल्यू एडिशन के लिए भी होती है जिससे आप अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। एक बार देख ही लेना आज बैठे बैठे। अच्छा देख लिया था पहले ही, ठीक है। हाँ अच्छा, आंसर की मैं देख लिया था, चलो ठीक है। सुभाष पालेकर, अब इन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि मैंने नेचुरल फार्मिंग करनी है और इनकी एक्चुअल में सॉइल की फर्टिलिटी भी इंप्रूव करी और क्रॉप की प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुई। तो इसी वजह से ये वाली फॉर्म को बोल दिया जाता है SPNF, ऐसे भी आता है ये, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग। तो इन्होंने इस प्रोसेस को डेवलप करा था। मल्चिंग के ऊपर ज्यादा फोकस इन्होंने करा। मल्चिंग का मतलब होता है आपने सॉइल को बचाना है किसी भी ऑर्गेनिक और जो सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं, और ताकि जो मॉइस्चर वगैरह है उसको कंजर्व करके रखा जा सके। सॉइल एरिएशन, एरिएशन का मतलब है कि जो सॉइल के अंदर पोरोसिटी होती है, छोटे छोटे पोर्स अवेलेबल होते हैं। कभी बारिश के बाद देखना ऐसे छोटे छोटे बबल बने होते थे, देखे ये वाले सॉइल के बने होते थे, और फिर पैर रख देते थे, कहीं रखा है कभी पैर, ऐसे छोटे छोटे बबल होते थे बहुत स्मूथ। वो कैसे बने, क्योंकि नीचे हवा के लिए गैप था, तो जैसे ऊपर की तरफ बबल बनेगा तो वो सॉइल भी साथ में लेके आता है। और काउ इनपुट वही इंडिजिनस वाली यूज करी जाएंगी, बीज अमृत और जो जीवामृत आपने पढ़ा। ऋषि खेती भी होती है, ये एंशियंट वैदिक प्रैक्टिसेस हैं। आजकल एक AI वाला किसी ने चैनल भी बनाया हुआ है, वो बड़ी डालता है ऐसे वैदिक टाइम में कैसे यूज करा जाता था। हाँ, तो यहाँ पे पंचगव्य, हर्बल मिक्सचर, ये सारे यूज करे जाते थे। आज के टाइम पे क्लाइमेट इतना चेंज हो चुका है कि एंशियंट वैदिक प्रैक्टिसेस को आप यूज नहीं कर सकते। देन आता है पर्माकल्चर बेस्ड नेचुरल फार्मिंग। पर्माकल्चर, यहाँ पे थोड़ी और ज्यादा चीजें आप ऐड कर देते हो, नेचुरल इकोसिस्टम के साथ ही इंस्पायर्ड होता है। सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम, कि सॉइल अपनी फर्टिलिटी को दोबारा से रिटेन करता रहे। जैसे आपने सुना होगा कि जो खेत होता है उसको भी गैप पीरियड चाहिए होता है, किस लिए?
क्योंकि क्रॉप को, जो पिछली क्रॉप आपने सो करी थी वहां पे, उसको हार्वेस्ट करने के बाद उसने बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन ऑलरेडी स्नैच कर लिया था सॉइल से, तो बोला जाता है गैप दे दो, पर अपनी प्रैक्टिसेस ऐसी ही होती हैं, ज्यादा गैप नहीं दिया जाता है, जैसे हार्वेस्टिंग करी जाती है, दूसरी जो क्रॉप आपने उगानी होती है उसके लिए रेडी कर देते हो। एक नो टिल नेचुरल फार्मिंग भी आता है, इसमें प्लोइंग वगैरह को अवॉइड करा जाता है, कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करा जाता है। सो ये नेचुरल फार्मिंग को हमने जस्ट टच सा करा, अदरवाइज ये और भी डिटेल में टॉपिक है, ठीक है।